ऐसा लगता था कि हर जगह टर्बुलेंस है, हर जगह टेररिज्म है, हर घर में अब किलिंग्स होने वाली है। अपने आप को डरा हुआ कबूतर जैसा समझते थे, खासकर अल्पसंख्यक। सच कड़वा होता है और द कश्मीर फाइल इस समय काफी लोगों को कड़वी लग रही है। इंप्रेशन एक ये जा रहा है कि शायद कश्मीर फाइल्स के माध्यम से ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि जो कश्मीर का मुस्लिम समुदाय है उन्होंने कश्मीरी पंडितों का विस्थापन करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसी समुदाय विशेष को लेकर क्यों इस तरह की धारणा बन रही है। इसी वजह से कश्मीरी पंडितों का दर्द तो बनता है और हमने दिखाया भी है। उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश की कि 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो और समाज भी विस्थापित हुए उनकी तस्दीक क्या कहती है, उनका दर्द क्या कहता है और क्या वो इस बात को तस्दीक करते हैं कि उस समय कश्मीरी पंडित फैमिलीज के साथ सच में ऐसा जुल्म हुआ है जो कि फिल्म में दिखाया गया है। हम पहुंचे इस समय डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हरमोहिंदर सिंह जी के पास। हरमोहिंदर जी, आपका स्वागत है। सत श्री अकाल। हरमोहिंदर जी, पहले मैं आपके जुबानी सुनना चाहूँगा 1990 के दशक में जो ये कहा जा रहा है, जो फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक जुल्म और सितम जो है वो कश्मीरी पंडितों पर ढाया गया, कितनी सच्चाई आप जानते, क्योंकि आपकी उम्र भी शायद उस समय 30-31 की रही होगी, आप खुद वहां से विस्थापन होकर यहाँ पे पहुंचे। सच्चाई क्या है? क्या फिल्म में दिखाया गया बिल्कुल सच है या जो कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि एक तरफा सच है? ऐसा है, जिस वक्त पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में 89 में ही शुरू हो गया था और उसके पहले भी 1986 में कुछ झलकियां उसका ट्रेलर दिखाया गया था, लेकिन 89 ने बहुत से अल्पसंख्यक लोगों की हत्याएं शुरू करनी सामने आई, जिसमें कि पॉलिटिकल लोगों की हत्याएं हुई, कोई सामाजिक लोगों की हत्याएं हुई और कुछ सिविलियन को भी टारगेट किया गया। फिर जब 90 जनवरी आया तो उस वक्त बहुत डरावने सीन, भयानक तरीके का वो मंजर सामने आए। ऐसा लगता था कि हर जगह टर्बुलेंस है, हर जगह टेररिज्म है, हर घर में अब किलिंग्स होने वाली हैं। तो हम अपने आप को डरा हुआ कबूतर जैसा समझते थे, खासकर अल्पसंख्यक लोग, जिसमें कश्मीरी पंडित भी थे, सिख भी थे और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी वहां जो रहते थे वो अपने आप को फ्राइटन्ड पिजन समझते थे उन हालातों में। संख्या क्या थी माइग्रेंट्स की सभी कम्युनिटीज को मिला इस वक्त कोई तकरीबन 4 लाख लोग इस वक्त विस्थापित हैं और जो रजिस्ट्रेशन विद रिलीफ कमिश्नर जम्मू में है उनका कोई 60,000 फैमिलीज के लगभग रजिस्ट्रेशन है। तो अदर देन कश्मीरी पंडित उसमें 60,000 कश्मीरी पंडित हैं और 5,000 लोग दूसरे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख और दूसरे जो वहां दूसरे तबके वहां काम करते थे अल्पसंख्यक। तो कुल मिलाकर ये संख्या 65,000 परिवारों पर आधारित। तो हरमंदिर जी, जो पिक्चर में दिखाया गया इसके सच में ऐसा देखा है आपने? कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके हम आई विटनेस भी हैं। हम देखते थे कश्मीर में बम ब्लास्ट होते थे, पॉलिटिकल लीडर्स को मारा जाता था और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग मुस्लिम थे, अगर वो रेस्क्यू के लिए आते थे माइनॉरिटीज के लिए, उनको भी टारगेट किया जाता था। ऐसा भी हमने देखा है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी मारे गए, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा मतलब सीधा काट दिया जाता था आरे के साथ, सीधा जिंदा जला दिया जाता था, इस तरह के मंजर? देखिए, जिंदा जलाने का डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में जहां मैं रहता था वहां ऐसा
मुझे देखने में नहीं मिला। आरए का ये एपिसोड सुनने में आया है, लेकिन ये सोपोर इलाके में हुआ था। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई वारदात नहीं देखी, लेकिन बम ब्लास्ट, फायरिंग्स और ग्रेनेड अटैक्स और सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्टों के दरमियान जो फायरिंग होती थी, उसमें कई लोग सड़कों पर गिरे हुए, कई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं सड़कों पर गिरे हुए। अच्छा, कश्मीर के कई ऐसे लीडर्स कहते हैं कि ये कश्मीरी पंडित जो हैं, जो भी विस्थापित हुए, ये यहाँ से भाग गए, जबकि जो पीड़ित परिवार हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ से विस्थापित होकर आए हैं, उसके पीछे वजूहात की थी। क्या सच्चाई क्या है? क्या वजूहात थी जिस वजह से वहाँ से मजबूरी वहाँ से नहीं, हालात कुछ ऐसे बन गए थे। अब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, पैसे का फ्लो था, या हथियारों की सप्लाई थी। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेटिस्ट थी, वो दूसरे लोगों को भी डरा धमका कर कहते थे कि आपने रात को जुलूसों, जो हम नारे दे रहे हैं, उनका जवाब आपने देना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया, आपको भी हम इन्हीं की तरह करेंगे जैसा कि हम, मतलब कि टेररिज्म का, अगर टेररिज्म है तो उसमें सब लोग ही पिस जाते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हों या माइनॉरिटी के हों। और जो ये गन टोटिंग, गन वील्डिंग लोग थे, ये अपनी कम्युनिटी को भी डराकर धमकाकर नारे लगवाते थे, तो वो भी मजबूर थे। और अल्पसंख्यक लोगों के जब फैमिली के लोग मारे जाते थे, तो उन्होंने, कुदरती डरने की बात है, वो घर बार छोड़कर पलायन करना उन्होंने बेहतर समझा, क्योंकि उस वक्त कोई कानून नहीं बने थे टेररिज्म के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करने चाहिए थी। केंद्र सरकार ने भी उस वक्त बड़ा लचीला तरीका अपनाया जिससे कि टेररिज्म और पनपा। अगर आयरन हैंड से वो दबाया जाता तो शायद ऐसी स्थिति ना होती। लास्ट क्वेश्चन है कि किलिंग्स कश्मीरी पंडित समाज की हुई, क्या दूसरे समुदाय की भी हुई किलिंग्स? ऐसा है अमित जी, ये जो पिक्चर में दर्शाया गया है, हम इसके साथ सहमत हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन मार्क भी है इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अग्निहोत्री जी से, कि अगर 350 सिख मारे जा चुके हैं अभी तक, जो मेरे पास आंकड़े हैं, अगर उनकी भी निर्मम हत्या आपने चिट्ठी सिंहपुरा, मैजूर नगर और विभिन्न स्थानों पर हुई है, और उसके अलावा जो जम्मू से खत्तरी लोग वहां कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, जिस तरह की जम्मू के डोगरे, उनकी भी किलिंग्स हुई, वो आपने दर्शाया नहीं, उसका हमें खेद है। तो एक ही तरफ तराजू का पलड़ा भारी रखना, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन पिक्चर आपने दर्शाई है, दिखाई है, लेकिन हमें फिर एक बार, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि हमें उस चीज का खेद है कि दूसरी कम्युनिटीज को आपने एक साइड रख दिया है, उनको मार्जिनलाइज्ड किया गया है, उनके साथ बेइंसाफी की गई है कि उन पर जो टेररिज्म का प्रहार हुआ वो आपने नहीं दिखाया है। बिल्कुल, जो सवाल मेरे दिल में था कि क्या इस सच्चाई के पीछे और गवाहियां भी देने वाले मौजूद हैं, जिस वजह से मैं इनके पास पहुंचा और तस्दीक इन्होंने किया कि 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के इस समय फिल्म देखने के बाद आंसू छलक रहे हैं, वो उस समय की सच्चाई है कि किस तरह कत्लेआम जो है वो उस दौरान किया जाता था। लेकिन इतना ज़रूर है कि दो बातें निकलकर ज़रूर सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से इसे एक इंप्रेशन देने की कश्मीर में ये कोशिश की जा रही है कि ये फिल्म जो है इसे एक तरफ की सच्चाई दिखाकर कश्मीर के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक्सोडस हुआ था उसमें प्रभावित कश्मीरी पंडितों के अलावा कुछ सिख कम्युनिटी की भी थी और खत्री समाज और अन्य समाज जो डोगरा हिंदूज हैं वो भी शामिल थी, और इसके अलावा कुछ मुस्लिम फैमिली भी थी जो मदद के लिए आगे आती थी, लेकिन अपनी ही कम्युनिटी द्वारा उन्हें दबा दिया जाता था या उनकी भी किलिंग्स कर दी जाती थी। तो ये किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल, या ये कह सकते हैं कि हैवानों और एक जो
बिरादरी है, एक धर्म है, उसके बीच के डिफरेंस को भी अलग करने की अलग बात है। दूसरा, जिस तरह से हरमिंदर सिंह जी ने यह भी बोला है कि इस फिल्म में प्रदर्शित जरूर किया गया है कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी अदर देन कश्मीरी पंडित फैमिली है जो इसी तरह के दर्द के साथ जूझ रही है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, ताकि एक दर्द जो है वो असल मायने में रोग क्या है वो निकल कर सामने जरूर आता। फिलहाल आप जुड़ रही वीडियो।